जो भी लगता हो कि आपको ये इससे तो क्या ठीक होगी, वो भी आप लिख ले चाहे, क्योंकि उसका कनेक्शन भी मन से ही है। कोई भी शरीर की दिक्कत हो सकती है, कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कोई भी, हाँ कोई कुछ भी है, हाँ। चाहे आप प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड, जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे सबसे संबंधित चीजें आएंगी। चलिए ठीक है। अब हम शुरू करते हैं विधिवत रूप से। हिप्नोसिस, सम्मोहन। सम्मोहन है क्या? आप अपनी अपनी भाषा में, या आपके पास जो संचित ज्ञान है, जो इस जन्म का है, उस आधार पर आपके मन में बहुत सारी धारणाएं हैं। उन धारणाओं से परे जाकर के हम आज बात करेंगे। तो हिप्नोसिस को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मन क्या है, माइंड क्या है, हमारा मन क्या है। हमारा मन क्या है, एक बार मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। ये तुसी दसोगे? हाँ, बैठ जाइए। इनके लिए तालियां जी, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया और बड़ा एकदम से इन्होंने जवाब दिया है, काबिले तारीफ। मन विचारों का समूह है, ये बात इनकी काफी हद तक सही है। हम एक व्यापक इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं कि मन विचारों के साथ साथ भाव, बिहेवियर, सभी का ही मिलन, वो है, जोड़ है, जो सॉफ्टवेयर की तरह है। जैसे हमारे मोबाइल में हार्डवेयर तो दिखाई दे रहा है, टच कर सकते हैं, वो है एक। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं, जो दिखाई तो देते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते, जिनका प्रभाव है। ऐसे ही मन वो है जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारे शरीर के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो मन है। इतना आप याद रखें बस। मन तो हमारे पास एक है, मन तो हमारा एक ही है, लेकिन इसके पार्ट दो कर दिए गए हैं, दो भागों में इसे बांटा गया है। एक को कहते हैं चेतन मन, ये वाला चेतन मन, और एक है अचेतन मन। कुछ लोग इसे अवचेतन भी बोल देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोल देते हैं, कुछ इसे अनकॉन्शियस बोल देते हैं। ये इसी की बात करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन, ये महज 9% और ये 90% होता है। जो हमारा मन है वो दो भागों में बांटा गया है। क्योंकि आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में बता रहा हूं। जैसे एक आइसबर्ग होती है, आपने देखा होगा कई बार किसी सीन फिल्मों में, या जो समुद्र के अंदर बर्फ तैरती है, वो उसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है और उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। तो ऐसे ही है, जो मन का थोड़ा सा हिस्सा है वो हमारा चेतन मन है। चेतन मन के अंदर जो विचार हैं, विचार इसी में आते हैं। बुद्धि, तर्क, ये सारे चेतन मन के पार्ट हैं। जो अभी आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सारा हमारा चेतन पार्ट है। जैसे आपसे पूछे भी आज आपने क्या खाया, तुसी की खादा? हाँ, सब्जी। ये चेतन मन में था, ठीक है। 3 साल पहला की खादा सी नहीं यार, तो वो कभी तो चेतन था लेकिन वो चला गया अचेतन में। लेकिन वो है माइंड के अंदर ही है। अगर इनको हिप्नोटाइज किया जाए तो ये वो चीजें रिकॉल कर पाएंगे। हाँ जी सर। हरपाल जी, कुलविंदर जी, हाँ जी, आप जाइए। तो वो इसमें चला जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका सारा चेतन मन ही होता है।
उसके पास चेतन मन नहीं होता। ये विचार, बुद्धि, तर्क, सही गलत, लाभ हानि, उसकी भाषा उसके जीवन में है ही नहीं। उसको तो बस जो है उसका प्लेजर है, क्योंकि ये प्लेजर के प्रिंसिपल पर चलता है। इसको तो खुशी से मतलब है, आनंद से मतलब है। लेकिन ये बहुत चीजें देखता है, सामाजिक चीजें। आगे इसको 3 भागों में बांटा गया, जिसे इड, ईगो, सुपर ईगो कहते हैं। वो फिर बाद में करेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा। तो ये देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। अच्छा अच्छा अच्छा, सत्यदेव जी, बैठ जाइएगा, दरवाजा बंद। तो जो विचार हम करते हैं, विचार चलते रहते हैं, तो वो चेतन मन का हिस्सा है। और इसमें सिर्फ भाव हैं, कल्पनाएं हैं, भाव इसके अंदर होता है। जो हिप्नोसिस है वो अचेतन मन में जाता है, लेकिन जो विचारों में बुद्धि ज्यादा लगाते हैं वो यहां तक जाते ही नहीं है, तो यहां से गड़बड़ होती है। तो हमने इसीलिए मैंने कहा कि 2 दिन के लिए बुद्धि लगाना, विचार करना बंद करना होगा, ताकि हम उस हिप्नोटिक स्टेट में आ पाएंगे जहां पर प्रोग्रामिंग की जा सकती है, वहां पर माइंड की रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है। जो आपके पुराने बिलीफ हैं, गलत धारणाएं हैं, उनको बदला जा सकता है। तो वो बदला जाएगा तब जब हम अचेतन स्तर तक या तो खुद उतर जाएं या किसी को उतरने की इजाजत दे दें। ये होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हिप्नोटिस्ट हिप्नोटाइज करता है किसी को, तो वो उसके चेतन मन को बाईपास करता है। उसका एक ही काम है कि चेतन मन को हटा दो। अगर हमने चेतन मन को नहीं हटने दिया तो हम हिप्नोटाइज नहीं होंगे। राइट? आपने जीवन में महसूस किया होगा कि अचेतन मन बहुत पावरफुल है। इसके पास कोई पावर नहीं है। ये बस सही गलत ये मैसेज देता रहता है कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत। ये वर्तमान में हमें अलर्ट करता रहता है, वर्तमान सिचुएशन का आंकलन करता रहता है। जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण हम करते रहते हैं, वो ये चेतन मन करता है। अचेतन मन कोई विश्लेषण नहीं करता। उसको तो जो बता दोगे तो वही उसके लिए सच है। उसको तो कुछ भी कह दोगे वो उसे मान लेगा। उसके पास तर्क नहीं है ना, बुद्धि नहीं है, विश्लेषण नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो ये इसके पास है। तो पहले सबसे पहले ये एक्टिव हो जाता है कि देखता है कि ये मेरे लिए चीज सही है या गलत है। तो अगर गलत है तो वो कहेगा ये यहां नहीं जाने देना है। जैसे आपने एक बहुत महंगा सा घर बना लिया है, तो उसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, तो उसका काम क्या है कि ऐसे वैसे बंदों को अंदर नहीं जाने देना है। तो पहले चेकिंग करेगा ना, आई कार्ड सारा कुछ देखेगा, फिर जाने देगा। तो ऐसे ये करता है। ये भी किसी की बातों को या किसी को अंदर नहीं जाने देता है। पहले वो परखता है, अगर उसे लगता है कि सही है तो ये जाने देता है। लेकिन कुछ लोगों का मन ये कुदरती रूप से इतना ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है कि वो जाने ही नहीं देता है। तो यहीं से फिर शारीरिक और मानसिक बीमारियां स्टार्ट होती हैं। तो उनके चेतन मन में गड़बड़ आ गई है कि उन्होंने इसको या तो गलत समझा दिया या सही चीजें वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बस वही चीजें हैं। जैसे आप रात को सो जाते हैं, मन हमारा कभी भी नहीं सोता है, वो जागता रहता है। लेकिन नींद के अंदर ये चेतन मन सो जाता है, जो विचारिक मन है वो सो जाता है, और ये तो एक्टिव रहता है। इसमें जो सपने आते हैं वो इसी का ही भाग है, इसी में चलते रहते हैं। अभी आप बैठे हो सुन रहे हो तो भी ये काम कर रहा है। ये सुपर नेचुरल पावर लिए हुए हैं, इसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। जैसे मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो आपको पहले से ही कुछ अलग सा फील होने लग जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप वहां से हट जाते हैं। तो वो चेतन मन को तो नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अचेतन मन को पता है कि कुछ होने वाला है।
वो तो ब्रह्मांड से, सबके अचेतन मनों से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका कोई बच्चा बाहर खेल रहा है, उसको कोई उसको कहीं सामने गड्ढा है, उसमें ना गिर जाए, तो अचेतन मन में वो मैसेज आने लग जाएगा कि बच्चे को कोई खतरा है। तो आपको एकदम से इंट्यूशन आएगी कि बचाएँ। ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं एक बार बाइक से जा रहा था, मैं देख तो और ही रहा था, सामने कोई ऑटो आया तो मेरा एकदम से ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगे। मैंने तो मोटरसाइकिल को रोका नहीं, लेकिन वो अपने आप ही रुक गया। कैसे रुका? वो अचेतन मन ने उस समय संभाल लिया था। ये हमें बचाने की हरदम कोशिश करता है। ये हमें सेव रखने की हर कोशिश करता है। इसके पास बहुत ताकत है। अगर इसे हम सही बात कह दें कि ये करना है, तो ये हर असंभव को भी संभव कर सकता है। दुनिया में असंभव कार्य भी संभव हुए हैं। उन्होंने वो चेतन मन से नहीं किए। चेतन मन को लगता है ये फालतू की बातें हैं, ये बकवास कर रहे हैं। वो कहेगा ना, 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 ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके पास तो ये मन ही नहीं है ना, तर्क वाला। तो इसने इसके अंदर बात आ गई, तो वो कार्य तो होकर ही रहना है। मृत्यु तक कोई इंसान रोक सकता है। आपने ऐसे चमत्कारों की घटनाएं सुनी होंगी, लोगों के साथ होते हैं। फिर हमारा मन ये कहता नहीं, 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 ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इसकी दुनिया में ये सारी चीजें संभव है। असाध्य बीमारियां भी लोगों की ठीक हुई हैं। लोगों ने वो कर दिखाया जो एक इंसान के लिए शायद नामुमकिन हो। हम और आप शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ लोगों ने तो किया है ना। तो वो सारा इसका खेल है, खेल इसका है। तो हमने इसको भी छोड़ना नहीं है। हम इसको छोड़ के तो नहीं जी सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में बैलेंस जरूर बनाया जा सकता है। हमारा बैलेंस बिगड़ा है, हम इसकी पकड़ में ज्यादा आ गए हैं। हमने अपना मालिक इसे ही बना लिया, सारा यही करता धरता है। अब इसके पास तो बातें जाने ही नहीं देते, तो इसके अंदर जो पुराना पड़ा है वही चलता रहता है। जो बचपन से हम सीख लेते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, कैसे हमारी लर्निंग होती है उसके ऊपर जान लेते हैं कि कैसे हम बीमार होते हैं, कैसे हम ठीक होते हैं, कैसे हमें हिप्नोटाइज किया गया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हम सभी अभी भी हिप्नोटाइज हैं बहुत सी चीजों से। हम सम्मोहन से मुक्त नहीं है। सम्मोहन का चैप्टर अभी हमने विस्तृत रूप से जानना है कि कहां कहां हम हिप्नोटाइज हैं। हम बचपन से ही हिप्नोटाइज किए गए हैं और अभी भी हो रहे हैं। एक हिप्नोसिस नहीं है। दरवाजा, हाँ जी, अच्छा जग्गा जी, जग्गा जी ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਚੇਅਰ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। मैंने सोचा नहीं था अभी इतने लोग आएंगे। वो कुछ चीजें अचेतन मन करवाता है ना। मैंने प्रोग्रामिंग जरूर डाली थी। मैं ये बता देता हूं कि इस प्रोग्राम से पहले, क्योंकि देखो जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं वो चीजें खुद के बिहेवियर में ना होना, तो मेरे को नहीं जमता कि मैं सिखा दूं किसी को, मजा नहीं आता। तो मैंने अचेतन मन को कहा था कि मैं टारगेट 10 कर देंगे। मैंने कहा था अचेतन मन को कि 10 और इससे भी ज्यादा कर देना। ये मैंने कहा था, ये मैंने खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज किया था और ये प्रोग्रामिंग मन में बार बार डाली। लेकिन मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता ना बाद में करेगा नहीं करेगा, क्योंकि संदेह आ गया फिर गड़बड़ है। उसने तो कर ही देना है, क्योंकि उसके अंदर बात पहुंच गई तो, और ये चीजें संभव हो गई। तो ऐसे ही आपके जीवन में होगा। जब आप इस प्रोग्रामिंग करके अंदर खुद डालोगे ना, तो कुछ भी इससे रिजल्ट पा पाओगे, 1000% रिजल्ट मिलेंगे। बस इसका तरीका ये जो मैं बताऊंगा वैसे करना होगा। तो हम बात कर रहे थे चेतन मन कैसे हमें चीजों को याद रखने के लिए या बुद्धि लगा करके हम बीमार भी हो जाते हैं, और ये चीजें जो बचपन से हम सीख लेते हैं वो हमारे अंदर चली जाती हैं। कैसे हम प्रोग्राम होते हैं, कैसे हम हिप्नोटाइज होते हैं, और हमारे ऊपर हजारों तरह के हिप्नोसिस आज भी काम कर रहे हैं। तो एक एक करके हमने उन हिप्नोसिस को तोड़ना होगा। डी हिप्नोसिस पहले खुद को करना होगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कैसे ये खेल चलता है उसकी एक रूपरेखा आप जान लीजिए। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा जन्म लेता है,
अब जन्म के बाद उसके अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वही होती है। उसे रोना आता है ना, वो बेसिक उसके अंदर है, और मुस्कुरा देता है। जो जरूरी है उसे, जो शक करना है, दूध को पीना है, वो उसे आता है। ये सारी जो नेचुरल चीजें हैं वो उसके अंदर है। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता है, वो बाहर सी चीजें देखता है, उसके मन में कोई इमेज ही नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उसके अंदर डाटा ही नहीं है, क्योंकि डाटा तो उसके अंदर गया ही नहीं। लेकिन वो सीख सब कुछ रहा है। जैसे ही बच्चे ने, और विज्ञान और मनोविज्ञान तो यहां तक कहता है कि जब हम मां की पेट में होते हैं तब भी हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उस समय भी बच्चे को याद होता है। ये भी हिप्नोटाइज करके डाटा निकलवाया जा सकता है कि हम जब मां के पेट में थे तब क्या क्या घटनाएं हुई, वो भी संभव है। तो उस समय भी हमारे पास जो सूचनाएं है ना, वो 500 ज्ञानेंद्रियों से पहुंचती है। आंख, कान, नाक, त्वचा, 500 ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं पहुंचती है ना। तो उस समय हमारे अचेतन मन में वो सूचनाएं जा रही थी, और जैसे ही हमने जन्म लिया तब से हमारी लर्निंग एक औपचारिक रूप से स्टार्ट हो गई। सबसे पहले दादी आई, उसने बताया कि बहुत सुंदर बच्चा है या खराब बच्चा है, वो भी अचेतन मन में चला गया। उसके बाद बताया गया कि ये तो काला सा है, ये बहुत ऐसे है, बीमार सा है, वो चीजें भी अंदर गई ना। तो सारी चीजें हमारे अचेतन मन में फीड होती रहती हैं। उसके बाद हमें बताया गया कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारा गोत्र ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम ऐसे हो, तुम्हारे पापा ये हैं, तुम्हारी मम्मी ये है। ये सारी चीजें हमें सिखाई गई हैं, क्योंकि हमारे पास ये तो है नहीं, चेतन मन तो है नहीं उस समय, वो हम सारी चीजें सच मान रहे हैं। अब बच्चे को आप कुछ भी सिखा दो, वो तो वही मानेगा ना, क्योंकि उसके पास चेतन मन अभी विकसित नहीं हुआ है। तो वो अचेतन मन में चली जाती हैं। और मनोवैज्ञानिक कह देते हैं कि जो ज्यादातर लर्निंग है वो हमारी 8 साल में ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद तो बस उसी के ऊपर काम होता रहता है। तो हम बच्चे को घर में पाल रहे हैं, ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि हमें कैसे पाला गया। आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, उसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो हमारी पेरेंटिंग का रहा है कि हमें कैसे माहौल में किस तरह से पाला गया। और हमारे बच्चों के साथ जो होगा वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उनकी पेरेंटिंग कैसे की है। तो हमें सिखा दिया गया, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें बता दिया गया, हम वही मानते गए। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो बच्चे को मैडम कहती है कि तू बहुत कमजोर है, तो हमें भी याद करो, आपको जब बताया गया कि तू मैथ नहीं पढ़ सकता, तो इंग्लिश तो तेरे बस की बात ही नहीं। हमें बाहर से यही सुनने को मिलता है, मैथ और इंग्लिश तो बस की बात है ही नहीं। तो ये बात हमारे अचेतन मन में चली गई। अब अचेतन मन में चली गई तो उसने पूरी कर ही देनी है, तो इंग्लिश तो हमें आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि अचेतन मन में बिलीफ ये बन गया कि इंग्लिश तो तेरे बस की बात है ही नहीं। तो अगर आती भी होगी ना तो ये कहेगा ना बस की बात है ही नहीं, इसने वो सारी चीजें भुला देनी है, मैथ है ही नहीं बस की बात। हम भी खुद को मान लेते हैं, जो हमने मान लिया वही हमारी दुनिया हो गई। बस जो हम मान लेते हैं वही हमारे लिए सच हो जाता है। हमने मान लिया कि हम कमजोर हैं तो हम कमजोर ही हैं, कोई दुनिया की ताकत हमें तब तक ताकतवर नहीं बना सकती जब तक हम ये ना मान ले कि हम ताकतवर हैं। ये चीजें काम करती हैं। हमें नेगेटिव रूप से भी प्रोग्राम कर दिया जा सकता है, हमें पॉजिटिव रूप से भी प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बच्चे को ये बता दें कि तू कुछ भी कर सकता है, तू कर सकता है, तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। एक बच्चा जो स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कि मैडम उसे कहती है, उसको एक चिट्ठी दे देती है कि ये मंदबुद्धि है, इसको इस स्कूल में नहीं रख सकते। लेकिन उस बच्चे को तो नहीं पता कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, वो बंद चिट्ठी थी। वो चिट्ठी अपनी माँ को आकर के देता है और उसकी माँ पढ़ती है चिट्ठी को, और बच्चा पूछता है कि इसमें क्या लिखा है। उसकी माँ कहती है कि अरे अरे इसमें ये लिखा है, वो स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि ये बच्चा बहुत होशियार है। वो कहते हैं कि हम इतने होशियार बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए तो कोई अलग स्कूल की व्यवस्था करो। बच्चे ने मान लिया क्योंकि माँ कह रही है ना।
तो वो बच्चा कौन था? हाँ, अगर वो उस दिन मान लेता कि मैं मंदबुद्धि हूं, तो कोई दुनिया की ताकत उसे वैज्ञानिक नहीं बना सकती थी। तो देखो, बचपन में जो हमारे अथॉरिटी फिगर हैं, अथॉरिटी फिगर आप समझते हैं, आधिकारिक पर्सन, स्रोत, जिसमें मां, बाप, दादा, धर्म गुरु, ये आधिकारिक स्रोत है ना, कि वो सत्य बोलते हैं। इसके बाद धार्मिक किताबें, धार्मिक स्थान, कोई गुरु है, संत और धर्म नेता, इन लोगों को हम अथॉरिटी फिगर का तगमा दे देते हैं कि ये जो कहते हैं वो सच है, और वही हमारे लिए सच बन जाता है। मेरे को याद आता है कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छी चीज है, आप बहुत दुनिया को ठीक भी करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत पावर है। तो एक बार क्या हुआ कि एक किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये तो ना हफ्ते में मर जाएगा। अथॉरिटी फिगर ने कह दिया कि एक हफ्ते ही जिएगा ये। अब ये चेतन मन तो क्योंकि काम नहीं करता ना, हम चेतन तो लगाते ही नहीं, क्योंकि अथॉरिटी फिगर वहां नहीं लगाएंगे। अब किसी धर्म नेता ने कह दिया, ये कह दिया कि ये एक हफ्ते जिएगा, तो हमारी बुद्धि की तरक की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बचपन से सिखा दिया गया, बिलीव बना दिया गया है कि भाई जो ये धर्म बोलता है या धार्मिक नेता ने कह दिया वो तो है ही सत्य। अब उसने ये सत्य मान गया, चेतन मन में ले लिया, तो अब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, अब वो बस मरने की कगार पर आ गया। ऐसा होता है हमारी, अगर अथॉरिटी फिगर में डॉक्टर भी आते हैं, आप इलाज लेने जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैंसर है, और आपने मान लिया, तो आप कुछ ही, डॉक्टर कहेगा 6 महीने का है बस, तो हम 6 महीने के अंदर ही अंदर चल पड़ते हैं, क्योंकि वो चेतन मन में आ गया ना। अचेतन मन ने फिर कैंसर ना है तो भी कैंसर ही पैदा कर देना है। अब एक व्यक्ति ने ये कह दिया भी मैं तो मानूंगा ही नहीं, डॉक्टर कहते हैं वो सच है ही नहीं, और वो ठीक हो जाते हैं। वो अचेतन मन की पावर है। अचेतन मन हमें मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है, ये इतनी ताकत है। एक की नहीं, बहुत हजारों लोगों की बात है कि इसे प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट बोला जाता है। प्लेसिबो क्या, कि कोई भी दवा है, आप जानते हैं कि आप जो दवाइयां खा रहे हैं वो प्लेसिबो इफेक्ट के तहत रिजल्ट दे रही है। अगर उन दवाइयों की जगह मीठी सेलालाइन या कोई दूसरी गोली, आटे की गोली दे दें, वही वो असर करेगी। ऐसे हजारों प्रयोग हुए हैं कि डॉक्टर कहते, एक बार एक मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण मिला, एक इंसान भागा भागा डॉक्टर के पास गया और उसे एक रिपोर्ट दिखाता है कि डॉक्टर साहब एक कैंसर का ना बहुत अच्छा इंजेक्शन आया है, मुझे इंजेक्शन दे दो और मैं ठीक हो जाऊं। उसने मान लिया था, डॉक्टर ने उसको वैसे ही इंजेक्शन दे दिया, कोई पड़ा था उसके पास जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो उस व्यक्ति ने मान लिया और वो ठीक हो गया, रिपोर्ट उसकी नॉर्मल। फिर कुछ दिनों के बाद एक खबर आई कि जो कैंसर की दवा विकसित हुई थी वो नकली थी, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो उस व्यक्ति ने फिर से वो पढ़ ली, तो फिर वो बीमार हो गया, वो कैंसर ट्यूमर उसके वापस आ गए। तो वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मर गए। तो सब कहते क्या हुआ? कहते ये देखो नकली दवाई है, ठीक थोड़ी ना होना था। तो डॉक्टर समझ गया था उसकी बात, कहते अरे शुरुआत में जो इंजेक्शन आए थे वो तो बिल्कुल असली थे, बाद में नकली आए हैं, तेरे को तो असली वाला लगा था। अब उसने फिर मान लिया, वो फिर से ठीक हो गया। अब एक दिन फिर कोई खबर सुन ली उसने कि जो आई थी सारी फ्रॉड था वो। अब इस बार उसने मान लिया भी सभी नकली है, तो वो कुछ ही महीनों में राम नाम सत्य हो गया। तो ये पावर है हमारे अचेतन मन में, कितनी ताकत है ना। तो अब देखो, एक कहावत है कि यहाँ एक गोयरा होता है, पता नहीं पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं, उसका एक खाने के बाद व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता है। और बहुत सारी ऐसी मृत्युएं होती हैं, लेकिन सत्य ये है कि उसमें जहर होता ही नहीं है। जो लोग मरते हैं उसके काटने से नहीं, वो खुद के अचेतन मन की प्रोग्रामिंग के कारण मर जाते हैं। सांप काट लेता है, आप क्या करते हैं?
झाड़ा डलवाने, जो समाध है, बबूता जी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग हो सकता है। हमारा ये बचपन से ही हमारे अंदर ये सूचना